हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी कहानी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उस घटना के पात्रों के नाम और स्थान के नाम बदल दिए गए हैं। लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, मिस्टर कालरा 2016 में पहली बार मुझे अपने को दिखाने आए थे, यानी कि कंसल्टेशन लेने आए थे। उस वक्त उन्हें सिवियर क्लिनिकल डिप्रेशन था। लगभग 2-2.5 साल के इलाज के बाद, जिसमें कि मेडिसिन और काउंसलिंग दोनों शामिल थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए। 2019 से वे सिर्फ एक ही दवा खा रहे हैं और हर 4 महीने में वो फॉलोअप के लिए आते हैं और हमेशा खुश मिजाज, हमेशा कोई ना कोई जोक सुना के मुझे जाते हैं। मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और मेरा भी उनसे कुछ लगाव हो चुका है। इसलिए जब भी वे आते, मैं उनसे उनके घर का हाल चाल पूछती और वो बताते कि उनका बेटा क्या कर रहा है, उनकी बेटी क्या कर रही है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा जो कि अब कनाडा में बस गया है और एक बेटी। बेटी बहुत अच्छी थी पढ़ने में, लेकिन मिस्टर कालरा की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बेटी को पढ़ने के लिए आगे विदेश भेजे। बेटे को तो उन्होंने जैसे तैसे उधार लेके कनाडा भेज दिया, उसे वहाँ जॉब मिल गई और वो उधार भी उन्होंने चुकता कर दिया। अब इनकी बेटी जो थी, उसने ग्रेजुएशन कर लिया फर्स्ट डिवीज़न डिस्टिंक्शन से। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मिस्टर कालरा की। खैर, कुछ दिन पहले वो दवा लेने आए तो बहुत उदास से थे। मैंने कहा, अंकल जी क्या हुआ, आज आप इतने उदास क्यों हो? हमेशा तो हंसते मुस्कुराते हुए आते हो, आज क्या हो गया अंकल जी आपको? कुछ नहीं बेटा, क्या करें, जब हालात ही खराब हो, हमारा सिक्का ही खोटा हो, तो हम क्या बोले। वाहेगुरु की जो मर्जी है वो तो होना ही है। अरे अंकल जी बताइए तो क्या हुआ? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ ना, आप मुझे बेटी ही कहते हैं, बताइए। क्या बताऊँ बेटा, मेरी बेटी है ना अमनदीप, उसकी शादी पक्की कर दी थी मैंने। लड़के वाले बहुत अमीर घर के थे। लड़का विदेश जाना चाहता था पर जाने का हो नहीं पा रहा था। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है। लड़के वालों ने कहा कि हम इसकी एमबीए की पढ़ाई बाहर करवाएंगे, खर्चा हम देंगे। एक बार आपकी बेटी चले जाए वहाँ पढ़ने तो फिर 6 महीने में इसकी शादी वहाँ कर देंगे और धीरे धीरे बेटे को भी वहाँ आपकी बेटी के वीज़ा के थ्रू जाने का रास्ता मिल जाएगा। अब मिस्टर कालरा और मिसेस कालरा बहुत खुश थे, क्योंकि लड़के के घर वाले उनके पहचान के थे और वे जानते थे कि उनका घर बार बहुत अच्छा है, घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, उनकी बेटी खुश रहेगी। और वहाँ से खुद ही उन्होंने रिश्ता मांगा, तो और क्या चाहिए था। मिस्टर कालरा की बेटी अमनदीप पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वे जानते थे कि अगर वो जितने भी टेस्ट निकालने होते हैं वहाँ जाने के लिए, पढ़ाई के लिए कॉलेज में अप्लाई करना पड़ता है, वो उनकी बेटी यहाँ से निकाल ही लेगी। खैर, सगाई हुई, सब कुछ हुआ। बेटी ने खूब मेहनत की और 8 महीने बाद वो विदेश शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ने चली गई। अब यहाँ सगाई हो गई थी, तो लिहाजा उनकी बेटी अमनदीप और जिससे उसकी सगाई हुई थी कुलप्रीत, दोनों फ़ोन से टच में रहते। दोनों परिवार भी यहाँ पर इंडिया में खूब घुल मिल गए और वेट कर रहे थे कि कब मौका आए और कुलप्रीत का भी वीज़ा बनाया जाए। खैर, 8-9 महीने के बाद जब छुट्टी हुई तो 15 दिन के लिए अमनदीप इंडिया वापस आई। तो घर वालों ने सोचा कि चलो यहाँ एक छोटी सी सेरेमनी करके शादी कर देते हैं और कोर्ट में रजिस्टर कर देते हैं, ताकि ये वहाँ जाती है, अमनदीप वहाँ जाती है तो ये हो जाएगा, उसे दिखाने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि उसकी शादी इंडिया में हो गई है, कुलप्रीत नाम के व्यक्ति से हुई है और वीज़ा की प्रोसेसिंग स्टार्ट की जाए।
यहाँ शादी हो गई, कोर्ट में रजिस्टर भी हो गई, सब कुछ हो गया। खूब हंसी खुशी सारे परिवार मिल के रहे। अमनदीप और कुलप्रीत दोनों हनीमून मनाने भी गए। उसके बाद अमनदीप चली गई वापस। अब जब कुलप्रीत के घर वाले अमनदीप को फ़ोन करने लगे तो वो अक्सर टालने लगी। कभी फ़ोन उठाती नहीं, कभी जवाब देती मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, बाद में आपको कॉल करूँगी, पर करती नहीं थी। और इधर खुद अमनदीप के माता पिता उसे फ़ोन करते तो वो कहती, पापा मेरा आज बहुत काम है, आप प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे को बहुत सारे क्लासेस के नोट्स लेने हैं, बनाने हैं, यहाँ की पढ़ाई बिल्कुल अलग तरह की होती है, आपको पता नहीं है पापा, मैं आपको खुद फ़ोन किया करूँगी। बेचारे मिस्टर कालरा और मिसेस कालरा सीधे साधे हैं। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तू ज़रूर हमें 2-3 दिन में एक बार कर लिया कर। अमनदीप 2-3 दिन में अपने माता पिता को तो कर लेती थी फ़ोन, अपनी कुशल क्षेम बता देती थी, लेकिन अपने ससुराल वालों का फ़ोन नहीं उठाती या टाल जाती। अब कुलप्रीत और उसके घर वालों को थोड़ा शक होने लगा। उन्होंने अमनदीप के माता पिता से पूछा कि क्या बात है, अमनदीप ने कुछ कहा आपसे, हमसे नाराज़ है? मिस्टर कालरा ने कहा, नहीं नहीं, वो बहुत बिज़ी है, 2 साल का कोर्स है ना, ये वाला सेमेस्टर जो है उसका बहुत बिज़ी है। खैर, जब चले गए कुलप्रीत के माता पिता उनके घर से, तो अमनदीप के पिताजी ने व्हाट्सएप में वॉइस नोट उसको भेजा कि बेटा तू जब भी फ्री होगी मुझसे थोड़ी सी बात ज़रूर कर लेना। उस रात अमनदीप का फ़ोन आया अपने पापा के लिए। मिस्टर कालरा ने पूछा, बेटा तू क्यों अपने ससुराल वाले का फ़ोन नहीं उठा रही है? कुलप्रीत भी तुझसे बात करना चाहता है। क्या बात है बेटा, तू परेशान है? तुझे पैसों की दिक्कत तो नहीं है? तू मुझे तो बता बेटा। नहीं पापा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप यूं ही खाली बेफिजूल की बातें सोच रहे हैं। अमनदीप के पापा अपनी बेटी की आवाज़ सुन के समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा, बेटा मुझसे मत छुपा, इससे पहले कि कोई बात ऐसी हो जो हाथ से निकल जाए तो पहले मुझे बता दे। तेरी कोई परेशानी है, अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो वापस आ जा। नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर बता ना, तुझे मेरी कसम है बेटा, बता। पापा, मैं कुलप्रीत से शादी नहीं करना चाहती। ये सुनते ही अमनदीप के पिताजी के ऊपर तो जैसे बम फट पड़ा। उन्होंने कहा, क्या कह रही है बेटा तू ये? हाँ पापा, मैं कुलप्रीत से शादी नहीं करना चाहती। पर बेटा, तेरी तो यहाँ शादी हो गई है, कोर्ट में रजिस्टर तो हो गई है। पापा, वहाँ हुई है ना, इंडिया में रजिस्टर हुई है ना, मेरे को नहीं करनी है। इंडिया के रजिस्ट्रेशन से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बेटा, हमने तो उसको ये वचन दिया था, तेरे कुलप्रीत को ये वचन दिया था कि तू जब वहाँ कुछ साल रह लेगी या कुछ महीने रह लेगी, जितना जल्दी हो सके तो कुलप्रीत का वीज़ा का भी प्रोसेसिंग करेगी, और इसीलिए यहाँ कोर्ट मैरिज की थी ताकि तुम्हारे पास एक पेपर हो कि तुम दोनों मैरिड हो। पापा, अब मेरा विचार बदल गया। मैं जानती हूँ कि आपको ये सुनकर धक्का लगेगा, पर अब मैं कुलप्रीत से हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। बेटा, तू यहाँ आएगी तो हम तेरे ससुराल वालों को क्या कहेंगे? आप जो भी कह दो पापा, मुझे नहीं करनी शादी। और जब तक आप नहीं मानते मैं आऊँगी भी नहीं, मेरे को इंडिया आना ही नहीं है। आप कुलप्रीत और उसके घर वालों से कह दीजिए, उनको जो करना है कर ले। कुलप्रीत दूसरी शादी कर ले, कुलप्रीत 3 शादी कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना मैं उनके आगे कोई रोड़ा अटकाऊँगी, क्योंकि मुझे उससे शादी करनी ही नहीं है। लेकिन बेटा, उनसे जो पैसे लिए हमने, पापा मैं जब नौकरी करूँगी मैं कुलप्रीत के पापा को किस्तों में लौटा दूँगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू मैरी कुलप्रीत। और ये कह के उसने फ़ोन रख दिया। और तब से कुलप्रीत के पिताजी और अमनदीप के पिताजी दोनों में दुश्मनी हो गई है। होनी ही थी। किसी ने विश्वास करके एक लड़की को अपने पैसे से भेजा था वहाँ, शादी हो गई। बाद में पता चला
कि अमनदीप को वहाँ कोई और लड़का पसंद आ गया और उन दोनों की शादी भी हो गई है और वो साथ रहते हैं। फ्रेंड्स, पता नहीं आपने ऐसी कोई घटना या कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है, लेकिन ये आज के दिन की हकीकत है। कभी भी माता पिता को इस लालच पर अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए कि लड़के वाले अमीर हैं और उनकी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं विदेश। कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं आजकल का माहौल जैसा है, आप आए दिन सुनते हो कि झगड़ा हो गया, अलग हो गए, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कितने फ्रेजाइल हो गए हैं। अतः जितने माता पिता जिनकी लड़कियां विवाह की उम्र की हैं, कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आपने शादी कर दी और विदेश भेज दिया एक को, दूसरा यहाँ रह गया। प्लीज़, अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी है तो वहीं करिए जहाँ साथ दोनों विदेश जा सके। ये नहीं कि एक पीछे छूट गया और दूसरा विदेश चला गया। ऐसी बहुत सी घटनाएं आए दिन समाज में होती रहती हैं। यहाँ तो लड़की ने मना कर दिया, जो कि मिस्टर कालरा के गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उनको ये लगने लगा कि अब मैं गांव में क्या मुंह दिखाऊंगा। अब उनकी डिप्रेशन की दवा जो एक थी, अब वो फिर से 3 चलने लग गई है। उनकी बेटी अमनदीप को तो शायद अंदाज़ भी नहीं होगा कि उसने क्या किया, उसकी वजह से उसके गांव वालों में क्या फ़र्क पड़ गया होगा उनके घर वालों के प्रति, उसके पिताजी की कैसी तबीयत होगी, ये तो कोई नहीं सोच रही होगी। वो आजकल के बच्चे नहीं सोचते हैं। आप मानो या ना मानो, आजकल के बच्चों की थिंकिंग बिल्कुल अलग है। जो हमारे जनरेशन में अपने माँ बाप से लगाव हुआ करता था, वो आजकल के बच्चों में थोड़ा कम है और वे करते वही हैं जो उनकी मर्ज़ी है। तो अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की छूट देते हैं तो उन्हें अपनी आज़ादी की पूरा छूट देनी चाहिए, इस्तेमाल करने की पूरी छूट देनी चाहिए। आप उनको अगर विदेश भेजना चाहते हैं पढ़ाने के लिए, अपने पैसों पे भेजिए या स्कॉलरशिप में भेजिए, पर इस बात से झांसे में मत आइए कि आप लड़की के ससुराल वालों के पैसे से लड़की को भेजोगे बिना उसके पति के, तो आगे सब कुछ ठीक होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। क्या आपने भी ऐसी कोई घटना सुनी है दोस्तों? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आशा है आज की इस घटना से कुछ ना कुछ सीख तो हर लड़की के माँ बाप ने ली होगी। मैंने भी ली है। मैं भी यही फॉलो करूँगी और मैं अपने रिश्तेदारों से जिनके घर में ब्याहने लायक लड़कियाँ हैं, सबको यही बताऊँगी। Thank you, friends. Thank you for giving me your time and hearing my story out.